कोई नहीं आता यहाँ, वोट लेते हैं, कोई नहीं सुनाई करता। वोट के टाइम आ जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन काम का समय है तो काम नहीं करते। कुछ नहीं करते। हमारे पसंद का कोई नहीं काम हो रहा मेरे गाँव में मतोड़ी के अंदर। कि ना तो सरकार है, ना लेना ना देना, वो क्या करेगा? हाथ में कुछ है ही नहीं इसका। वो तो सीधा एक हाथ खड़े करे, भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं। इससे भी पहले विधायक रह लिया, उसने क्या किया? पवार जी रहे हैं। उन्हें क्या किया है ये देख लो अपने आप, करोड़े दिखने लग रहे, सारी मंडी ने पता है। लगभग कितने साल से ये जो ये हालात है देख रहे हैं? तो मेरे साथ 20 साल तो ये हालात है, कम से कम 20 साल। हाँ। कोई भी विधायक बनो, विकास उसने करना चाहिए, गांव की हालियत सुधारनी चाहिए। बीजेपी की तरह बुरा हाल होगा, क्यों मैं एक बीजेपी का वर्कर होते हुए बताता हूँ अपनी पार्टी के। और कम से कम भी 70 सीट जाए, 65-70 सीट कांग्रेस लेके जाएगी। फिलहाल तो कांग्रेस बीजेपी है मुकाबले में, और तो कोई है नहीं। इसराना विधानसभा के मतलोडा में इस वक्त मौजूद हूँ, तो लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर जो यहाँ का वोटर्स है वो मन बना रहा है। फिलहाल आप देख पाएंगे ये मतलोडे में इस वक्त मौजूद है, ये चौक है। और बाज़ार की बात की जाए, शाम के समय यहाँ पर जो है भीड़ है वो लगातार होनी शुरू हो जाती है। तो एक दुकानदार वाले भैया, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे इस बार जो है मन बना रहे हैं। कैसे हैं जी भाई साहब? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, इस बार चुनाव को लेकर के क्या मन बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर रहने वाली है। टक्कर मानते हैं? हाँ, बिल्कुल टक्कर रहने वाली है। ये नहीं पता कि कौन जीत जाए, वो समय ही बताएगा। अच्छा, बात की जाए तो जैसे पिछली बार बलबीर वाल्मीकि जी यहाँ से कांग्रेस से जीत गए थे, क्या लगता है इस बार भी कांग्रेस उसी तरह से मजबूत हो जाएगी? मुश्किल नहीं। पिछली बार जो था, जो हमारे यहाँ बीजेपी कैंडिडेट थे कृष्ण लाल पवार जी, उनकी खिलाफत ज़्यादा थी, इस वजह से वो जीत गए थे। लेकिन इस बार खिलाफत कुछ कम हो गई है। अब कम हो गई? अब कम हो गई है, और बलबीर वाल्मीकि की ज़्यादा हो गई है। अब उनकी खिलाफत ज़्यादा हो गई है? ज़्यादा हो गई है कि वो नहीं दिखे, आए नहीं लोगों के बीच में, आना जाना नहीं हुआ। और पवार साहब ने कुछ और काम कराए ज़्यादा कि कुछ जीत पाए। अब देखो वो जीत। अच्छा, हार के बावजूद भी पवार साहब काम करते रहे, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद बन गए थे ना, सरकार थी उनकी बीजेपी की, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ हाँ, करते रहे। तो तो बात की जाए मतलोडा में, जैसे मैं घूमता हूँ, हालात तो बिल्कुल वो नहीं दिखाई देते जो होने चाहिए। बारिश के कारण ये सड़क का काम रुका हुआ है, लेकिन ये तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये कृष्णलाल पवार जी ने आश्वासन दिया है या फिर विधायक? नहीं, कृष्ण लाल पवार जी ने आश्वासन दिया है, क्योंकि हमारे नज़दीक वही हमें मिलते हैं, वही सरकार के आदमी हैं, तो उनसे हम लोग मिलते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, बात की जाए हम लोग परेशान बहुत हैं सड़क ना बनने से, जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि धूल मिट्टी, और जब बारिश हो जाती है तो बहुत कीचड़ हो जाती है, तो कस्टमर यहाँ तक आता नहीं। और इस वजह से हम लोग वहाँ गए भी पवार जी के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, बात की जाए जैसे हालात ख़राब हैं यहाँ के, तो कभी इक्का दुक्का बार बलबीर वाल्मीकि यहाँ पर विधायक जी पहुँचे, कभी मिले? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं आए वो, वैसे आते जाते हैं, लेकिन इस सड़क को लेकर वो कभी नहीं आए। उन्होंने हमारी समस्या कभी नहीं सुनी कि हम परेशान हैं। विकास के मामले में? विकास के मामले में नहीं आए वो, सिर्फ आते हैं तो अपनी वोटों के चक्कर में आते हैं, या अपने काम आते हैं। अच्छा, तो टिकट की बात की जाए तो किसका बीजेपी से मान के चल रहे हैं? टिकट के दावेदार 4 या 5 हैं यहाँ पर बीजेपी के, लेकिन मजबूत कौन है? कृष्ण लाल पवार जी हैं मजबूत? हाँ, मजबूत चेहरा वही है। तो देखो क्या रहता है क्या नहीं है। लगता है टिकट हो गया तो फिर से मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर टिकट उनको मिलती है पवार साहब को, तो कांटे की टक्कर रहने वाली है। अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत सकता है। जीत सकता है? हाँ, बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि देखो 10 साल हो गए बीजेपी को, तो लोगों के मन में अब बदलाव का मन भी है कि हम बदलाव चाहते हैं, ऐसा भी कुछ सुनने को है। तो देखो कि फिर अगर पवार साहब आते हैं तो कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर। हाँ, अगर नहीं लगता है जीत भी जाएंगे? हाँ, जीत भी सकते हैं। कांटे की टक्कर देखो कोई भी निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कड़ा मुकाबला। हाँ, बिल्कुल कड़ा जी। पहले नंबर तो बता दे, रोड साफ होना चाहिए, बिल्कुल 1 नंबर का हमारा मंडी के अंदर है। यहाँ खलबेल मैच रही है, मंडी में दुकाना धूल तो मन लाग रही, आदमी नहीं कर सकता इंसान, ना जो के चले 10 मिनट में धूल बिल्कुल है। तो विधायक जी नहीं आए कभी? दूसरा नंबर है, बिजली बोर्ड में आग लगाओ सरकार, लाइट बच जाए तो उससे घंटे में मंडी में लाइट चली जाती है? हाँ, 3-3 घंटे, 3-3 आधा घंटे है, रात को दिन को कट कर आधा घंटा। जैसे आप बता रहे हैं कि सड़कें टूटी हैं, धूल है, मिट्टी है, तो विधायक कभी यहाँ पर आए नहीं? कोई नहीं आता यहाँ, वोट लेते हैं, कोई नहीं सुनाई करता। वोट के टाइम आ जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन काम का समय है तो काम नहीं करते। कुछ नहीं करते। लगता है नहीं हुआ फिर काम?
हाँ? काम नहीं हुआ फिर इस बार? कोई नहीं, हमारे पसंद का कोई नहीं काम हो रहा मेरे गाँव में मतोड़ी के अंदर। तो अब क्या लगता है, अब तो चुनाव आ रहे हैं, हर कोई अब फिर आएगा वोट मांगने के लिए? वोट तो देवा हमें, ना पैसा लेते किसी पे, ना दौड़ पीते, वोट देवा है। गाँव के सरपंच के भी दे हैं, एमएलए मंत्री के दे हैं। तो अब क्या मन है, अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं दोबारा से फिर लोग कैंडिडेट आएंगे वोट मांगने के लिए? अब मेरा लड़का विकलांग है, मेरा लड़का 16 पढ़ रहा है, मैं भी एक रहा है। उसके थर्मल नौकरी के फोन पर मैसेज आ गया था उनको, चल वे करा 1 तारीख को जवान निकली ड्यूटी में थर्मल के अंदर, फिर बोर्ड काज गया 6 तारीख 5 7 6 तारीख होगी। जी जी जी, हाँ। चलिए 5 साल निकल गए हैं, इससे पहले भी समय जो विधायकों का वो निकल चुका है, लेकिन विकास की बात की जाए तो क्या लगता है इस बार चुनाव दोबारा से आ रहे हैं? विकास तो ये दिक्कत लग रहा है, रोड बताने लग रहा है विकास क्या। अच्छा, बात की जाए विधायक रहे आपके बलवीर वाल्मीकि, कभी आए आप लोगों के बीच, कभी समस्याएं कभी सुनी, या विकास की बात की जाए तो उसको लेकर के? कि ना तो सरकार है, ना लेना ना देना, वो क्या करेगा, हाथ में कुछ है ही नहीं इसका। वो तो सीधा एक हाथ खड़े करे, भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं। इससे भी पहले विधायक रह लिया, उसने क्या किया, पवार जी रहे हैं, उन्हें क्या किया है ये देख लो अपने आप, करोड़े दिखने लग रहे, सारी मंडी ने पता है। लगभग कितने साल से ये जो ये हालात है देख रहे हैं? ये तो मेरे साथ 20 साल तो ये हालात है, कम से कम 20 साल। हाँ 20-25 साल हो गए। कोई गांव में जाके देख लो, गांव में क्या विकास हो रहा है। तो फिर बात की जाए गलती किसकी मान रहे हैं, क्योंकि पवार जी भी यहाँ पर रहे हैं, मंत्री पद पे भी रहे हैं, और अब कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, उसने तो बोल दिया कि मेरी सरकार नहीं है इसलिए विकास रुका हुआ है। कांग्रेस वाले ने, चलो कांग्रेस वाले का नहीं है, लेकिन हमारे विधायक का तो है, इनकी तो है सारा कुछ। नहीं ये पाइप दब रही है, ये इतने पाइप 10 इंची के, पानी चला जाएगा, घर का पानी थोड़ी जाएगा, बारिश का पानी तो तैरेगा, फिर वही रोड़ा होएगा। ये इससे बढ़िया नाली ये बढ़िया है। तो क्या अब की बार क्या मन है, क्योंकि दोबारा से इलेक्शन आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं? देखो अपनी किस्मत होने की, कौन जीतता है कौन हारेगा। वो तो चेहरा देखा जाओगा भाई, कौन आदमी बढ़िया आएगा कौन घटिया आएगा, उसके ऊपर खेल है। अच्छा देखिएगा, बीजेपी में भी काफ़ी कैंडिडेट नज़र आते हैं, और ऐसे ही कांग्रेस में कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। कोई चेहरा कुछ ऐसा नज़र आता है शायद उनका कांग्रेस से या फिर बीजेपी से टिकट हो, होगा तो उसको मिलेगा, आदमी के ऊपर देखा जाएगा। कोई नज़र आता है अभी तक? अभी तक तो कुछ है नहीं भाई, किसने मिलेगी किसने ना मिले, कौन है अभी तक कोई खड़िया भी नहीं होया। बहुत घूम रहे हैं, पोस्टर लगवा लिए हैं। भर के भाई, और उनके टाइम पर सारे बैठ जाए, सब भी हाल हुआ है जी हैं जी क्या पता लगा है। जी जी जी। तो फिर अब की बार क्या चाहते हैं, कोई भी विधायक बने विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, विकास क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो उनको गाँव का विकास बहुत होना चाहिए, कोई भी विधायक बनो विकास करना चाहिए, गाँव की हालियत सुधारनी चाहिए। जी जी जी। तो आपका भी यही मानना है जी? हाँ, भाई विकास तो होना और चाहिए। मन नहीं बनाया अभी तक? ना कोई मन नहीं, वहाँ तो आदमी नो देख ला भाई, बढ़िया आदमी उससे देने की, उससे वोट देंगे। चलिए फिलहाल देखिएगा, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश की कि कैसे इस बार जो है चुनाव को लेकर मन है। यहीं के रहने वाले हैं जी? अच्छा, इस बार चुनाव आ रहे हैं, क्या मन है चुनाव को लेकर? चुनाव क्या बताएं, इस सरकार ने कोई काम तो किया नहीं कर रही है। बीजेपी की सरकार की बात बीजेपी की सरकार कोई काम नहीं कर रही, ना कोई कर्मचारी कर रहा है, ना कोई तहसीलदार कर रहा है, ना कोई वीडियो कर रहा है। लेकिन विधायक तो आपके कांग्रेस के हैं यहाँ। कांग्रेस का चाहे किसी भी पार्टी से विधायक हो, सब जीरो, नथिंग है, सब जीरो है, कति जीरो है। बुरा हाल इस मत लौटेगा, स्वर्ग का नरक बना दिया है। तो फिर अब दोबारा से चुनाव आ गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। आप बीजेपी कितना बुरा हाल होगा, क्यों मैं एक बीजेपी का वर्कर होते हुए बताता हूँ अपनी पार्टी के, अब कम से कम भी 70 सीट जाए, 65-70 सीट कांग्रेस लेके जाएगी यहाँ से हरियाणा में। हरियाणा में। चलिए, ये तो भाई साहब मामला ही अलग नज़र आ रहा है। क्या नाम होगा भाई का? अमित कौशिक भाई। कौशिक जी, क्या मन है इस बार? आप युवा है, युवा सोच रखते हैं, चुनाव आ रहे हैं कि कैसे? भाई मन की मन में मौके पे चौका मारे जमा, अच्छा समय का मारे जमा। अच्छा, बात की जाए विधायक रहे आपके कांग्रेस से, जी कुछ विकास की बात की जाए तो कुछ ऐसा हुआ है? कुछ बहुत कुछ होया भाई, बहुत सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया है,
कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी सरकार ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और विधायक आपके कांग्रेस के रहे हैं। ये तो इसराना हल्का बन जाए ऐसे भी नहीं, मतलब माइनस बना है, कभी बना है। ऊपर बीजेपी है, नीचे कांग्रेस आवे है। यहाँ कभी का रिकॉर्ड ऊपर कांग्रेस, हाँ, कभी का रिकॉर्ड ढालो, कभी का भी। तो इसलिए मानते हैं अंदाजे में नहीं, कभी भी तालमेल मिला नहीं है इसराना हल्के का। तो इसलिए भी मानते हैं जो विकास है कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि सरकार ऊपर कोई और है और विधायक कोई और है। एमपी चुनाव में तो मतलब बीजेपी ने चाहे लोग, नीचे चाहे कांग्रेस ने, फिलहाल का मोल है अभी का जो माहौल है। हाँ। तो विधानसभा चुनाव में क्यों मतलब कांग्रेस को चाहते हैं, क्या कारण है? ऐसे कोई पता नहीं, देख लड़ ले मौके पे तो खा जो के भी मारेंगे, चिंता नहीं मानो, बनाऊंगा अपने जो मन में वो करें पूरी। अच्छा, कैंडिडेट तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे। कोई मजबूत कैंडिडेट नज़र आता है दोनों पार्टियों में? फिलहाल तो कांग्रेस बीजेपी है मुकाबले में, और तो कोई है नहीं। नहीं, टक्कर तो ठीक है, चलो दो पार्टियों की मान रहे हैं। कैंडिडेट कांग्रेस में या फिर बीजेपी में कोई ऐसा मजबूत नज़र आता है कि भाई साहब ये सही है? पवार जी हैं जो कन्हैयालाल पवार हैं, जैसे अपना बीजेपी में मजबूत मानते हैं इसके? अब मजबूत है बिल्कुल इसराना हल्के में। और कांग्रेस की बलबीर जी भी हैं, मजबूत हैं, जैसे अभी बने हैं। अच्छा, कांग्रेस की बात की जाए तो बलबीर जी को भी मजबूत मान रहे हैं? अब फिलहाल तो मजबूत था, पीछे अभी मुकाबला होगा, जैसे कि ले बीजेपी में काम करे हैं, जैसे पवार जी भी आ जाएंगे। टाइम समय पे पता चलेगा, समय पे देखेंगे फिर आप तो मौके पे समय मौका अभी तालमेल करेंगे। अभी पत्ते नहीं खोल रहे हो? नहीं, फिलहाल मन में है भाई। मन की मन में। हाँ। डॉक्टर साहब जी कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हो गया भाई का? मेरा सोहन। वो यहीं के आसपास के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में क्या मन है इस बार, कैसे सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव जो होगा वोट दे देंगे, जो पसंद आएगा उसको दे देंगे। जो पसंद आएगा उसके साथ जाएंगे? और क्या। अच्छा, बात कीजिए उसको दे देंगे। जी। अच्छा, बात की जाए विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से, ऊपर सरकार रही बीजेपी की, तो कुछ विधायक जी ने अपने एरिया में या फिर आसपास कहीं ऐसा कुछ लगा कि विकास हुआ है? देखो जी, विकास हम ध्यान देंगे तो होता है, अब ध्यान ना दे तो कुछ भी नहीं होता। तो लगता है फिर विधायक जी ने ध्यान दिया है या फिर नहीं दिया? ध्यान तो दे ही रहे हैं। ये समरसीबल लगे हैं, नलके लगे हैं, और अब ये सीवरेज चल रहा है, ध्यान तो दे ही रहे हैं। तो टक्कर किसकी मान रहे हैं? टक्कर की बात की जाए, बीजेपी से कौन सा कैंडिडेट नज़र आता है और कांग्रेस से कौन सा नज़र आता है जिसकी आप मजबूत टक्कर हो सकती है इस बार चुनाव? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कैंडिडेट नहीं नज़र आते तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पत्ते नहीं खोलना चाहते? अभी कोई माहौल दिख ही नहीं रहा ना। पोस्टर छपवा लिए हैं लोगों ने, कैंडिडेट आ रहे हैं निकल कर? अभी कुछ नहीं। नहीं मानते, मजबूत नहीं मानते? नहीं, अभी कोई माहौल नहीं है किसी का भी। अच्छा, हाँ। चलिए, फिलहाल क्या नाम बता रहे थे डॉक्टर साहब? सोहन। सोहन डॉक्टर साहब का मानना है अभी का माहौल जो है ठीक नहीं है, मान नहीं रहे हैं। आ जाओ, इस साइड में एक भैया है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसे सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। कैसे है जी भाई जी? ठीक है। मंदा चल रहा है, ठीक चल रहा है अभी? सही है भाई, ठीक चल रहा है। हो रहा टाइम पास। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं इस बार, जैसे हालात हैं आपके रोड के, इसको देख करके कैसे मन बना रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए ना भाई, टाइम पे बताया था जो होगा। समय पे बताएंगे, पक्की बात है, इतना पत्ते नहीं खोलेंगे। चलिए, फिलहाल देखिएगा, यहाँ पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे चुनाव को लेकर के यहाँ का जो वोटर्स है वो मन बना रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, अश्विनी कुमार। जय हिंद।